भारत माता की। देश का रक्षा मंत्री, इतना ठाडा रक्षा मंत्री बैठा हो और इतनी माड़ी जय, और वो भी अंबाला लोकसभा से। यहाँ तो राफेल उड़ते हैं। रक्षा मंत्री जी खुद जाके लेके आए थे। वैसा ही जयकारा होना चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं आप सब अंबाला लोकसभा के कार्यकर्ताओं को, बहनों को, भाइयों को, अनिल विज जी को, कंवरपाल जी को, घनश्याम दास जी अरोड़ा, असीम गोयल जी को, वेदपाल जी को, बराड़ा जी को, बलवंत सिंह जी को, सुरेंद्र राणा जी को, कर्णदेव कंबोज जी को, जांगड़ा जी को, लतिका शर्मा जी को, पंतो जी को, राजेश सपड़ा जी, राजेश बतौरा जी, अजय शर्मा जी, सारी भारतीय जनता पार्टी की टीम को बधाई देता हूं इस सफल आयोजन के लिए, इस सफल रैली के लिए। जोरदार कार्यक्रम आपने किया है। आज ये 8वीं रैली हो रही है हरियाणा की, और इस जोरदार रैली का श्रेय आप सबको जाता है। आप सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत। इस मौके पर मैं सबसे पहले याद करना चाहूंगा रतनलाल कटारिया जी को, हमारे सांसद, बहुत ही जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते हम सबको हंसते हंसाते हुए और आखिर में भावुक करके चले गए। उनकी स्मृति मेरे लिए स्वाभाविक है। पंतो जी आज मंच पर मौजूद हैं। मैं एक ऐसा अच्छा काम इस लोकसभा के लिए लगातार किया, हम उनके कृतज्ञ हैं और आभारी हैं। मुझे आनंद है आज देश के रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी का यहाँ स्वागत करते हुए। मैं ऐसे ही रक्षा मंत्री का स्वागत कर रहा हूं जिनके लिए मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा था कि भारत के रक्षा मंत्री केवल पहले रक्षा मंत्री होते थे, आज भारत का रक्षा मंत्री प्रतिरक्षा मंत्री है। अगर कोई भारत में अटैक करके जाता है तो उसके घर में ठोक कर आते हैं। चाहे बर्मा में कोई आतंकवादी शिविर चला रहा, चाहे कोई उरी में आतंकवादी अटैक करके घुस जाए, और कोई पुलवामा के अटैक के बाद घुसता है तो बालाकोट में जाकर ठोक कर आते हैं। ऐसे रक्षा मंत्री का स्वागत करते हुए मुझे अभिनंदन है। मैं कृतज्ञ हूं इस बात से, जो बदलता हुआ हमने देखा है भारत का रक्षा का क्षेत्र आपके नेतृत्व में। मान्यवर संपूर्ण भारत उसमें सुरक्षित महसूस करता है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। हमने विक्रांत को समुद्र में उतरते हुए देखा, अपने यहां बनते हुए उतरते हुए देखा। हमने 15 अगस्त पर भारतीय तोपों से सलामी होते हुए देखी। भारत जो केवल आयात करता था, आपके नेतृत्व में रक्षा के सामान का निर्यात करते हुए देखा। ये बदलता हुआ भारत, ये रक्षा क्षेत्र हम देख रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से आज अमेरिका से जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी, सामान तो हम अमेरिका से पहले भी लेते थे, लेकिन ऐसे लेते थे जैसे कोई दुकान से सौदा लिया और पैसा ले आया। लेकिन आज हमारे पास केवल सामान नहीं, टेक्नोलॉजी आएगी, और वो टेक्नोलॉजी आपके नेतृत्व में आ रही है। आज शिकारी ड्रोन जब 2000 किलोमीटर तक जाकर, चाहे चाइना बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंद महासागर का समुद्र हो, भारत की सीमाओं की रक्षा करेंगे। उस रास्ते पर आपके नेतृत्व में आगे बढ़ा है भारत। हमें गर्व है राजनाथ सिंह जी आप पर। और कांग्रेसियों को तो अनिल विज जी चर्चा कर रहे थे, अभी ड्रोन आया नहीं, पेट में दर्द पहले हो गया, पहले से ही ऐसी प्रेस करने लगे। अरे अभी तो भाव भी तय नहीं हुआ है। लेकिन तुम लोगों को जब भी भारत कहीं ना कहीं मजबूत होता है, तकलीफ होने लगती है। याद करो जरा, 62 के युद्ध के बाद चाइना को जमीन कौन सी पार्टी ने दी थी? कौन सी पार्टी का राज था? जो कश्मीर का इलाका, अक्साई चीन का इलाका, भारत का इलाका चाइना के कब्जे में चला गया था। एक बार याद तो कर लो उस पार्टी को, कहीं भूल ना जाओ। कौन सी पार्टी थी? कौन सी पार्टी थी? अरे उस समय एक फिल्म आई थी, आंखें याद होगी, इस देश की सीमाओं की निगहबान है आंखें। वो आंखें कांग्रेसियों तुम्हारे पास नहीं थी, वो आंखें ठाकुर राजनाथ सिंह जी के पास हैं, जो 1 इंच भी चाइना को घुसने नहीं देते। अरे राजीव गांधी ने कहा था, मैकमोहन लाइन मोटी पेंसिल से खींची गई है, 20-25 किलोमीटर इधर से उधर पता ही नहीं चलता। ठाकुर राजनाथ सिंह जी को कोई 1 इंच भी घुस जाए तो पता चलता है।
चाहे पेंगांग में घुस जाए, चाहे गालवान में घुस जाए, चाहे नाथुला के पास आए, सब जगह आए, लठिया लठिया के वापस छोड़ के आते हैं। ये वीडियो आपने देखा होगा। हमें आनंद है इस इलाके में, तो जब मान्यवर राफाल उड़ता है, भारत के लोग गर्व करते हैं कि ठाकर राजनाथ सिंह जिस राफाल को लेकर आए थे, हमारी अंबाला छावनी में से वो उड़ता है। हमें आनंद है इस बात का कि रक्षा के क्षेत्र में जिन रास्तों की, जिन सड़कों की ऐसी हालत बना के रखी थी बहुत वर्षों तक कांग्रेस ने, कोई जा ही नहीं सकता था। मैं तो खुद का उदाहरण बताता हूं, मेरी शादी की 25वीं वर्षगांठ थी, चाइना बॉर्डर के साथ साथ चला गया, इतनी खराब सड़क थी, 5 दिन तक घराड़ी का हाथ ही नहीं छोड़ा। और जब आपके नेतृत्व में काम आया और मैं अपनी जब उसके 5 साल बाद 2021 में फिर गया 30वीं वर्षगांठ पे, इतनी बढ़िया सड़क बनी हुई है, चाहे आप भी जाना, पीओ से लेकर रोहतांग तक ट्रांस हिमालयन का रास्ता 5 घंटे भी हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। इतनी शानदार सड़कें बॉर्डर के पास बनी है। कोई भी सामान अब बॉर्डर पर सैनिकों के पास पहुंचना हो तो बहुत कम समय लगता है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलते हुए ये कांग्रेसी तो डर के मारे बनाया ही नहीं करते। आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, मैं याद करना चाहता हूं उन आंकड़ों को जो भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकियों को सीनेट में बताए।